जाप कर रहे हैं, थोड़ा भी हम स्मरण कर रहे हैं, हमारे जीवन को हम सार्थक करना, हमारे जीवन को हम संवार। मंत्र जाप करने में एक चीज का स्मरण जरूर करिए। सुबह के समय पर यदि माला लेकर बैठे हो तो नाभि के पास देखो, कौन से कमरे की लाइट किस खटके से चलेगी ये ध्यान होना चाहिए। मंत्र का फल, माला का फल किस जगह से कितना प्राप्त होने वाला है उसका स्मरण करिएगा। सुबह के समय पर, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः के समय पर यदि आप मंत्र माला जपने बैठे हो, माला लेकर बैठे हो, तो आपका हाथ कहाँ होना चाहिए? नाभि के पास। जब मध्याह्न का समय हो जाए, दोपहर का समय हो जाए, तब आपका हाथ माला जपने का जो हस्त है फिर वो अपने हृदय के पास, और मंत्र माला जपने का फिर हस्त कमल। शाम का जब समय हो जाए तब हाथ नासिका के पास बस। खटकों का ध्यान रखना, कौन से खटके से कौन सा पंखा चालू होता है, कौन से खटके से कौन सी लाइट चालू होती है, और किस जगह पर हाथ रखकर माला जपने से क्या फल प्राप्त होता है, उसका भी स्मरण हमें करना चाहिए। संपूर्ण उदर पोषण के लिए, केवल आप अकेले के उदर पोषण के लिए नहीं, संपूर्ण उदर पोषण के लिए जब ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः में, सुबह के समय जब मंत्र का जाप होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के उदर पोषण के लिए किया जाता है। हृदय के पास में मध्याह्न में जब मंत्र जाप होता है तो ये भाव रखकर करा जाता है कि सबके हृदय में आपका निवास हो जाए। जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ, जिस मंत्र का मैं स्मरण कर रहा हूँ, जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ, उसका भाव प्रत्येक जीव के हृदय में पहुंच जाए, प्रत्येक जीव के। शाम का समय, रात्रि का समय जब होगा, नासिका के पास हस्त कमल होगा, तो उसका स्मरण करिए कि अब ये शीश, नासिका, मस्तक सब भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो गए, सब समर्पित। मंत्र माला शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य सार्थकता, मनुष्य के जीवन का आनंद उसकी जाप, उसके अनुष्ठान, उसके स्मरण से उसको फल की प्राप्ति। तो भूल से भी ना करिए गलतियां। दोस्तों, हम सभी ईश्वर की आराधना करते, जैसे माला जपने वाले होते हैं ना, जो लोग माला जपते हैं, तो माला जपने वाले जो होते हैं, माला सिद्ध भगवान का नाम जप, मंत्र जपने वाले होते हैं, वो जब माला जपते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में, जब सुबह के समय माला जपते हैं तो हाथ को नाभि के पास रखते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही दोपहरी का समय आता है, मध्याह्न, तो माला फेरने का समय आ जाता है हृदय। फिर जब शाम का समय आता है, संध्या समय, शाम का समय, तो माला का समय आया था। नासिका इतने ऊपर हाथ होना चाहिए, नासिका के सम्मुख में। अगर वो हाथ नीचे हो गया शाम के समय की माला का, तो माला असर नहीं देती, उस मंत्र का कोई फल नहीं होता। वो हाथ नाभि तक पहुंच गया, उसका कोई फल नहीं होगा। जैसे मंत्र जाप में, माला जाप में एक नियम है
कि माला जपने वाला जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति को धारण करने वाला जो भक्त होता है, जब ब्राह्मण देवता माला जपते हैं तो जब प्रातः का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, प्रातः के समय पर जब माला जपता है तो नाभि के बराबर में उसकी गौमुखी उसकी माला होना चाहिए। जब मध्याह्न का समय हो तो माला हृदय तक होना चाहिए, हाथ ऐसा चलना चाहिए। जब मंत्र माला जप रहे हो, मंत्र माला जपते समय जब शाम का समय हो तो माला तुम्हारी नासिका के सम्मुख होना चाहिए। तब मंत्र की प्रबलता और माला की प्रबलता का फल हजारों लाख गुना हो जाता है, जिसको कोई काट नहीं सकता। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी सनातन धर्म की सुंदरता के बारे में, जहाँ पर नदियों को माँ का स्थान दिया जाता है और पहाड़ों को पिता का। ईश्वर सदैव ही हमारे आसपास रहते हैं, कभी हवा बनकर, कभी पानी बनकर, जो जीवन को जीने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आइए बात चली है माता पिता के बारे में, तो कुछ और बातें कर ली जाए। एक माँ वो भी है गौ माता, जिसको परम पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है इसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, जिसकी आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हर गली और हर चौराहे पर मिल जाती है। हम सनातनियों को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम आज नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। हमें अपने धर्म को बचाने के साथ साथ अपनी गौ माता की रक्षा करने की भी ज़रूरत है। यदि मेरी यह कही बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा हर सनातनी के पास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।